हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे हालिया इमरान खान साहब के जलसे में एक इंसिडेंट पेश आया और उसमें इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर मुतासरा शख्स को नुकसान पहुंचता है, कोई इंजरी होती है, उस इंजरी का तयन करने के लिए कि वो इंजरी किस नौइयत की है, उस इंजरी के ऊपर कौन सी दफ़ा लगेगी, इसके लिए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी होता है, जिसका एक प्रोसेस होता है कि पुलिस नक्शा मजरूबी बना के डॉक्टर जारी करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं, अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर जो होता है, वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी करता है। जबकि हम देखते हैं इमरान खान के ऊपर जब अटैक हुआ, वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते, वहाँ से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाते, वो डायरेक्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में गए, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा या जारी किया जाता है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब तक डॉक्टर ना जारी हो और मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी ना करे, तब तक वो वैल्यूएबल कोर्ट में वैलिड नहीं होता। जबकि इमरान खान केस में इसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं लिया, लिहाजा उनकी FIR नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो दर्ज की जा सकती है, हाँ, उसमें कौन सी दफ़ा लगनी है कि किस ज़ख्म के हिसाब से लगनी है, अलबत्ता वहाँ पे आके इशू क्रिएट हो सकता है। या फिर कोर्ट के अंदर जाएंगे, जब कोर्ट के अंदर केस चलेगा, वहाँ पे इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन FIR के होने तक इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। वैसे भी जो इमरान खान केस की FIR हुई है, उस पर दफ़ा लगी 324 में अमूमन अटैम्प्ट ऑफ मर्डर है। उसमें किसी भी किस्म की ज़ख्म की वजाहत नहीं है कि जी फ़लाँ ज़ख्म आया, फ़लाँ जगह पे आया, उसमें ये वजाहत नहीं। उसमें जस्ट यही है कि अटैम्प्ट ऑफ मर्डर हुआ है। 324 लगी है, 440 आई थिंक लगी है, और 302 लगी है। 302 मर्डर की दफ़ा होती है, लेकिन वो वहाँ पे एक कारकुन था, वो हलाक हुआ है, उसकी वजह से 302 लगी, वरना इमरान खान की हद तक 324 और 440 और साथ में एक टेररिज्म का एक्ट शामिल किया गया है, वो एक अलग चीज़ है।